अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, कल आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी, उसके मैंने 2 पेज और लिखे हैं। दरअसल वो बड़ी है और मैं उसको पूरा लिख नहीं पा रही और मुझसे सब्र भी नहीं होता कि मैं पूरी लिख के फिर आपके साथ शेयर करूं। मैंने 2 पेज लिखे हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सूरज अपनी मम्मी के साथ खाने पे चला गया। एक दफ़ा खाने के वक्त फिर सना से उसकी मुलाकात हुई। सना वहाँ से फ़ौरन चली गई। वो बात ही नहीं कर रही थी। सूरज बहुत परेशान था। उसने सोचा चलो फिर इसकी दोस्त से बात करते हैं। वो वहाँ गया और उसकी दोस्त से कहा, सुनिए, आप मेरा एक काम कर देंगी? मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। प्लीज़ मना मत करिएगा। जहाँ से आप लोग कल गुज़र रही थी वहाँ ले आएंगी कल अपनी दोस्त को? वो बोली, लेकिन क्यों? इतना बोला ही था कि सामने से इसकी अम्मी आई और वो चली गई। सूरज बहुत परेशान था कि वो आएगी या नहीं। अगले दिन जब सना और सुमेरा कॉलेज से वापस आ रही थी, सामने सूरज खड़ा था। दोनों हैरान हो गए उसे देख के। सूरज सना को देख के मानो इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा हो। वो आगे बढ़ा और सना से कहा, बात सुनिए, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? सना घबरा कर बोली, जी कहिए। वो बोला, सामने एक कॉफ़ी शॉप है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम वहाँ 5 मिनट बैठ सकते हैं? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सना बोली, ऐसी भी क्या बात है, आप यहाँ पर ही बता दें। सूरज ने कहा, यहाँ बहुत रश है, सिर्फ 5 मिनट, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सूरज के बहुत इस्रार करने पर सना सुमेरा के साथ वहाँ चली गई। सूरज ने इसका शुक्रिया अदा किया और बोला, क्या लेंगी आप? सना बोली, जी नहीं, कुछ नहीं, आप जल्दी बोलें, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। सूरज ने कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सना तो जैसे शॉक में आ गई। उसको तो समझ में ही नहीं आया कि वो उसको क्या जवाब दे। साथ बैठी सुमेरा ये सब बहुत गौर से सुन रही थी और सोच रही थी, तुम सना से नहीं मुझसे शादी करोगे। सना के जवाब ना देने पर सूरज ने कहा, क्या आप सुन रही हैं? आर यू मैरी मी? सना ने कहा, मैं अभी पढ़ रही हूँ। सूरज ने कहा, तो आपको पढ़ाई से कौन रोक रहा है? उसने सना को अपना नंबर दिया और बोला, मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। सुमेरा को तो जैसे शौक लग गया था। फिर वो अपने घर आ गई। सच तो ये था कि सना को सूरज बहुत अच्छा लगा था। वो किसी राजकुमार से कम नहीं था। शाम में सना के घर सुमेरा आई और पूछा, क्या ख्याल है इसके बारे में? सना बोली, वो है तो अच्छा। सना ने इतना कहा ही था कि सुमेरा फौरन बोली, अरे नहीं पागल, ये बड़े लोग शादियां नहीं करते, हम जैसों से। ये तो बस दिल बहलाते हैं और शादियां तो अपने बराबर वालों में ही करते हैं। निकाल दे इसका ख्याल अपने दिल से। सना ने कहा, अरे नहीं यार, वो ऐसा नहीं है। उसने मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं की, शादी की बात की है। सुमेरा बोली, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। और वो चली गई। अभी तक यहाँ तक ही लिखी है, इससे आगे की इंशाअल्लाह कल। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।